हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और अभी जो एक बाजार में बात चल रही है, शाम को बच्चे बस इसी पे डिस्कशन करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते। वो ये है कि क्या सर एग्जाम हमारे पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे, इलेक्शंस कब हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस मुद्दे को यहाँ पे आज क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। राइट, इलेक्शंस और एग्जाम्स, लेट्स क्लियर द एयर। ओके, और हमें समझना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है और समझना है चीज़ों को। तो यहाँ पे आइए समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो सीए एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं। लाइक करें, कमेंट करें, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज इस तरीके का कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स, आपके लिए मोटिवेशन, आपके लिए स्ट्रैटेजी, आपके लिए टाइम मैनेजमेंट, इस तरीके के वीडियोस मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपकी मदद कर सकूं ताकि आप अपने गोल के और नजदीक पहुंच सकें, आप जल्दी से सीए बन सकें। चलिए सर, इस वीडियो में हम किन किन मुद्दों पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है डिबेट का, कि क्या सर एग्जाम पोस्टपोन होंगे, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे लुकिंग एट द डेटा एंड द पास्ट ट्रेंड। उसके बाद क्या अगर एग्जाम पोस्टपोन होते हैं तो क्या इंस्टीट्यूट जो है करेक्शन विंडो को एग्जाम फॉर्म की उसे रीओपन करेगा, क्या करेगा, वो बताइए हमें। और तीसरा जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि इस पे मेरी क्या एडवाइस रहने वाली है स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले, क्या एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे, तो यहाँ पे आप पास्ट ट्रेंड को देख सकते हैं। 2019 में इलेक्शन का नोटिफिकेशन आया था 10 मार्च को। राइट, इलेक्शन का रिजल्ट आया था 23 मई को और ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी 30 मई को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी इलेक्शन की। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एग्जाम्स को पोस्टपोन किया था जो कि पहले 2 मई से होने वाले थे, उन्हें इंस्टीट्यूट ने 27 मई से शुरू किया था। राइट, इंस्टीट्यूट का पोस्टपोनमेंट का जो नोटिफिकेशन था वो 11 मार्च को आया था। अब इस डेटा को अगर हम देखते हैं तो आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 9 तारीख को, 9 मार्च को, अभी तक कोई इलेक्शन की डेट नहीं आई है। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन पुराना ही है एग्जाम डेट्स को लेकर के, जो 1-2 मई से एग्जाम शुरू होने हैं वो अभी तभी से होने हैं। राइट, तो यहां पे इस डेटा को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्स पक्का पक्का पोस्टपोन होने वाले हैं 20 से 25 दिन। 20 से 25 दिन का गैप बिल्कुल लगेगा आपके, क्योंकि इलेक्शंस होंगे। राइट, और उसकी वजह से जो एग्जाम्स हैं वो 20 से 25 दिन आपके आगे खिसक जाएंगे। दूसरी जो चीज इस चीज को कंफर्म करती है कि हाँ भैया एग्जाम पोस्टपोन होंगे, वो ये, जो अभी इंस्टीट्यूट की तरफ से एक न्यूज आई है लेटेस्ट, एकदम ताजा ताजा, कि अब से सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट के साल में 3 अटेम्प्ट होंगे। राइट, तो ये भी न्यूज जो है क्लैरिटी देती है कि जून 2024 से 3 अटेम्प्ट होंगे। तो जून में पेपर होगा अगर इंटर का, तो फाइनल का भी जून में ही होना चाहिए। राइट, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एग्जाम तो जून में पहुंच ही रहा है। राइट, 20 से 25 दिन का वहां पे बफर आपको मिलने की बिल्कुल बिल्कुल संभावना है, पक्की पक्की संभावना यहाँ पे मुझे लगती है। इस डेटा को अगर आप भी खुद देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सर कि अभी 9 तारीख को हम लोग खड़े हैं, कोई बातचीत है नहीं। अगर इलेक्शंस की कुछ नोटिफिकेशन आती भी है तो सारा कार्यक्रम शुरू होगा, सब कुछ चीजें, तो ये लगभग वही टाइमलाइन जो है पिछली वाली वो फॉलो होगी। जब तक बिल्कुल ही कुछ बात ब्रेकिंग ना हो जाए, इलेक्शन कमीशन बोल दे कि नहीं भैया इस बार तो हम जल्दी जल्दी करा लेंगे, 2 दिन में इलेक्शन करा लेंगे, या ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जो भी है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ एकदम बिल्कुल ही सिनेरियो एकदम अजीब नहीं हो जाए, राइट, तब तक मेरे हिसाब से यही टाइमलाइन फॉलो होनी चाहिए और 20 से 25 दिन का बफर आपको यहाँ पे मिलने की पूरी पूरी संभावना है। अब क्या इंस्टीट्यूट करेक्शन विंडो को ओपन करेगा, तो 2019 की अगर बात करें तो वहां पे ऑलरेडी एग्जाम की जो ओरिजिनल विंडो है एग्जाम फॉर्म की, वो खुली हुई थी। जब इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन लेकर के आया उसकी लास्ट डेट ही 12 मार्च थी। इंस्टीट्यूट ने उसे एक्सटेंड करके, ठीक है, जब एग्जाम्स एक्सटेंड किए तो इंस्टीट्यूट ने उस विंडो को, ओरिजिनल विंडो को एक्सटेंड कर दिया 16 मार्च तक। राइट, और करेक्शन विंडो की वहां पे करेक्शन विंडो की बात नहीं थी, ओरिजिनल विंडो को ही उन्होंने एक्सटेंड कर दिया और फिर लेट फीस वाली विंडो भी अपने आप एक्सटेंड हो जाती है। राइट, तो ये हुआ था 2019 में। अभी जो है ओरिजिनल विंडो तो आपकी हो चुकी है सर बंद 23 फरवरी को। उसके बाद लेट फीस वाली विंडो भी आपकी बंद हो चुकी है एग्जाम फॉर्म भरने वाली 2 मार्च को।
करेक्शन विंडो आज खत्म हो जाएगी 9 मार्च के दिन, राइट। 3rd से लेकर 9th मार्च तक आपकी करेक्शन विंडो थी, आज खत्म हो जाएगी। अब क्या अगर एग्जाम पोस्टपोन होते हैं तो क्या करेक्शन विंडो वापस खुलेगी, राइट। तो मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन करेगा। पहले उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया था, ऑलरेडी विंडो ओपन थी, ओरिजिनल विंडो ओपन थी। अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता, फिर भी ऐसा हो सकता है कि इंस्टीट्यूट आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दे, कर भी दे साहब। तो यहाँ पे एक बात समझिएगा, बच्चे क्यों इस पे डाउट करते हैं कि भाई इलेक्शन करेक्शन विंडो जो है ओपन हो जाए, ओपन हो जाए। बच्चे क्यों इस पे इतनी डिबेट करते हैं? उनको लगता है हम दूसरा ग्रुप भी भर देंगे क्योंकि 20-25 दिन एक्स्ट्रा मिल गए। मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% बच्चा जो है वो डिसाइड ऑलरेडी करके बैठा होता है कि उसे एक ग्रुप देना है या 2 ग्रुप देने हैं। वो चेंज नहीं करेगा। कुछ एक केसेस में गलती से आपने एक ग्रुप भर दिया, आपको दोनों भरने थे, या आपको लग रहा है कि मैं 2 ही भर देता, मेरी तो दोनों की तैयारी है, लेकिन मैंने एक जो है भर दिया पीयर प्रेशर में आकर के। अब लेकिन मैं, अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं 2 कर दूंगा उसे, क्योंकि 20-25 दिन भी एक्स्ट्रा हैं और तैयारी तो मेरी है ही। तो ऐसे ना बहुत गिने चुने केसेस होते हैं, और ये जो डिसीजन होता है ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये बच्चा ना बहुत सोच समझ के लेता है। फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस ओनली बहुत सोच समझ के लेता है कि मुझे एक ग्रुप भरना है या मुझे बोथ ग्रुप भरने हैं। तो मैं तो यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट नहीं खोलेगा, और अगर नहीं खोलेगा तो आपको अपनी तैयारी जैसी करते करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, जिस भी ग्रुप के लिए करते हुए आ रहे हैं, उसी के लिए आपको कंटिन्यू करनी चाहिए, यहाँ पे बिना किसी डाउट के, बिना किसी शंका के, बिना किसी स्पेक्यूलेशन के, राइट। तो ये थी एग्जामिनेशन करेक्शन विंडो से रिलेटेड बातचीत। अब मेरी यहाँ पे एडवाइस क्या है स्टूडेंट्स को, कि अगर 20-25 दिन का भी अगर आपको बफर मिलता है तो आपके लिए अच्छी बात। टेक इट एज अ बफर, एडिशनल टाइम फॉर रिविजन, ओके। एंड अपनी प्रिपरेशन को अप टू डेट करिए, रखिए अभी भी, और इस डिबेट को यहीं पे समाप्त कर दीजिए। रोज इस मुद्दे पर बात करना बंद कर दीजिए। जब आएगी नोटिफिकेशन आपको पता लग जाएगा एग्जाम एक्सटेंड होंगे, ठीक है, या नहीं होंगे, जो भी होगा। आप तो अपनी तैयारी इस तरीके से रखिए कि मेरा एग्जाम जो है वो मई में ही है, और आप अपनी तैयारी को मई के हिसाब से कंप्लीट रखिए, अप टू डेट रखिए। करेक्शन विंडो की जहां तक बात है, आप अभी तो यही सोच लो कि कुछ नहीं होगा, और जैसे हमने भरा है वैसे ही हमारे को एग्जाम देना है। जिस दिन न्यूज आएगी, जिस दिन पिक्चर क्लियर होगी, उस दिन सोचेंगे कि आपको एक्सटेंशन हो गया अगर, और करेक्शन विंडो खुल गई, राइट, उस दिन सोचेंगे कि अब हमारे को 1 से 2 ग्रुप में जाना है, क्या करना है, तब अलग से बात कर लेंगे इस मुद्दे पे। तब तक सोचने का कोई फायदा नहीं है, रोज इस पॉइंट पे डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है। फालतू टाइम वेस्ट मत करो, काम करो, प्रिपरेशन को अप टू डेट रखो, और आगे बढ़ते रहो। इस डिबेट को यहीं खत्म कर दो। आई होप यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैंने आपको बताने की कोशिश की है विद डेटा, पास्ट ट्रेंड, कि किस तरीके से 2019 में चीजों ने जो है करवट ली थी। हो सकता है इस बार भी बिल्कुल सेम सिनेरियो हो। तो लगभग 20 से 25 दिनों का विंडो जो है पोस्टपोनमेंट, मेरे को, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। चलिए, वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, यू गाइज आर सो वेरी ऑसम, और आप आने वाले समय में बहुत अमेजिंग काम करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिए नीचे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय।